कायनात क्या है ये आपको बता दी। कायनात क्या है आपको बता दी, फिर गैलेक्सीज, गैलेक्सीज के बाद सिस्टम, सिस्टम के बाद सोलर सिस्टम, अर्थ, मैप्स, 7 मैप्स, कंटिनेंट्स, फिर एशिया, फिर एशिया के अंदर साउथ एशिया, साउथ एशिया में आ गया आपका और मेरा पाकिस्तान। तो आज हम पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो ये मैं आपके सामने एक रफ सा मैप बना रहा हूँ। इसी तरह का आपने भी मैप बनाना है और आपने चीज़ों को समझना है। तो हमारा जो पाकिस्तान का मैप है, अगर इसको मैं बनाऊं, वैसे ये रफ सा एक मैप बनाया है, ये कोई आइडियल उस तरह का मैप नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि ये, एक मिनट, ये मैंने ना, एक मिनट, मैं इसको रेस करता हूँ दोबारा से, बड़ा सा होके बनाता हूँ। इस तरह का कोई पाकिस्तान का मैप है। ये रफ बना रहा हूँ, रफली है। ठीक है, अब इस तरह का कोई मैप है आपके सामने, और अभी आपको बताता हूँ ये है क्या। ये जी है पाकिस्तान का मैप। ये जो मैंने आपको ये डॉटेड लाइन बनाई है, ठीक है, कि इसके साथ ये वाली जो जगह है, इसको हम कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, ये वो मकबूजा कश्मीर जिसको आप कहते हैं ना, ये वो वाला हिस्सा है। ठीक है, इसको कश्मीर को हम अलग से भी एक जनरल नॉलेज का हमारा सब्जेक्ट उसमें हम कवर करेंगे। ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये जो पट्टी, हल्की सी पट्टी बनाई है, ये है हमारा, इसको हम कहते हैं AJK, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद ये जो है ये बॉक्स, ये है पंजाब। उसके बाद ये है सिंध। और उसके बाद ये है आपका बलूचिस्तान। ये है आपका KPK। और ये जो एक छोटी सी पट्टी है, ये है फाटा। फाटा का मतलब क्या है? फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज। ठीक है, ये पहले अलग से एक रीजन था, अब ये KPK के अंदर मर्ज हो गया है। तो ये बुनियादी इसमें जो यूनिट्स हैं यही हैं। उसके बाद ये जो है खिता, ये इसके साथ ये है GB, गिलगित बल्तिस्तान। तो इस ये पाकिस्तान की ज्योग्राफी है। और इसमें जैसा कि आपने देखा कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP, ये 4 प्रोविंसेस हैं। ठीक है, ये 4 ही सूबे हैं। कोई ये ना कहे कि 5 सूबे हैं, 6 सूबे हैं, पाकिस्तान के 4 ही सूबे हैं। इसके बाद और जो टेरिटरीज हैं पाकिस्तान के अंदर, अब फाटा, फाटा मैं यहाँ से लिख देता हूँ। वैसे फाटा अब KP के एक हिस्सा है, पहले हम फाटा को अलग पढ़ते होते थे, लेकिन अब इसको साथ ही पढ़ा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक फाटा का रीजन है पढ़ने के हवाले से। इसके बाद ये AJK का रीजन है। इसके बाद ये GB का रीजन है। इसके बाद ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है, तो इसको भी आप छोड़ें, इसको हम इंशाल्लाह फिर कभी कश्मीर का लेक्चर होगा ना, उसमें हम देखेंगे। तो ये बुनियादी रीजन्स हैं, इन सारों से जब हम मिलाते हैं तो हमारा बनता है, हमारा क्या, हमारा मुल्क बनता है जिसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है इसका, यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है। और यहाँ पे क्या है, यजीद तहफील कहते हैं कि भैंस जो बाल बचे हैं। यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो मैंने अभी ड्रा किया है रफली, ये है अफगानिस्तान। इसके साथ ये वाला जो एरिया है, ये है ईरान। ठीक हो गया। उसके बाद ये किसका माइक ऑन है? अच्छा, माइक अपने बंद रखें जी।
ये अफगानिस्तान है, ठीक है, ये सारा, ये ईरान है। उसके बाद जी ये वाला खिता जो है ऐसे करके जा रहा है। ये हम जैसे कि पढ़ चुके हैं कि ये सारे इधर क्या है, ये हमारा जो मुल्क है हमसाया मुल्क, वो क्या है, भारत, जिसको हम कहते हैं इंडिया। अब ये आप ये ओवरऑल पाकिस्तान की ज्योग्राफी है। अब आप इस वही मैप वाला स्केल लगाएं। मैप वाला स्केल मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर होगा नॉर्थ, नीचे होगा साउथ, आपके लेफ्ट साइड पे वेस्ट और राइट साइड पे ईस्ट, ठीक है। और ये जो जीबी है ना, जीबी, इससे ऊपर जो कंट्री है वो कौन सा कंट्री है यहाँ पे, उसका नाम है चाइना। तो इसके हिसाब से आप खुद देख के बता सकते हैं कि पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, चाइना है। पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, चाइना है। पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है, पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है, अफगानिस्तान है। और ईरान कहाँ पे है, ये पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में आता है, यहाँ पे है साउथ वेस्ट। आमतौर पर किताबों में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के वेस्ट में अफगानिस्तान और ईरान है, वो भी कह सकते हैं, लेकिन प्रिसाइज लेवल पे पाकिस्तान के जो वेस्ट है उस पे क्या है, अफगानिस्तान है। और साउथ वेस्ट में क्या है, ईरान है। और पाकिस्तान के साउथ में क्या है, पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है। अरेबियन सी किसका पार्ट है, इंडियन ओशन का, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये जो सी होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और ये सी जब आगे बहुत जो बड़ा सा ओशन होता है, जब ये लैंड के साथ आता है तो कोई ना कोई सी बना देता है, ठीक है। तो सी, अगर आप सी से आगे चलते जाएं तो ये टाइम आता है कि सी खत्म हो जाता है, फिर वो ओशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ईस्ट में क्या है, तो ईस्ट में तो बड़ा क्लियर है, ईस्ट में क्या है, भारत है। तो पाकिस्तान का ये आपको क्लियर हो गया होगा, पाकिस्तान के नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, ईस्ट में, ये सारी जो पाकिस्तान की लोकेशन है ये आपको क्लियर हो गई है। तो अब ये यहाँ तक बात सबको क्लियर है, मुझे यहाँ तक बताएं फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर हो गई है। ये सारा आप सबको मैप इसी तरह पाकिस्तान का ड्रा करना आना चाहिए, फिर आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है, बस मुझे पता चल गया। अब जनाब ये अब आपको पता चल गया कि पाकिस्तान के ये चार प्रोविंसेस हैं, फाटा है, एजेके है, जीबी है। हम इसमें वन बाय वन को, एक एक को हम इसमें पढ़ते जाएंगे कि ये असल में है क्या। छोटी छोटी बातें मैं इसके ऊपर लिखता जाऊंगा। जीबी मतलब गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता जीबी का, तो ये गिलगित बल्तिस्तान है। अच्छा जी, अब छोटी छोटी बातें ये आपने नोट करते जाना है, अपने पेज पे लिखते जाइएगा। अभी जरा देखें, ये अरेबियन सी है और अरेबियन सी के साथ ये बॉर्डर है पाकिस्तान का। तो ये जो जब पानी के साथ जो इस किसी भी कंट्री की जो जमीन लगती है ना, उसको कहते हैं कोस्ट। जो साहिल है समंदर, हम कहते हैं ना साहिल है समंदर, ये समंदर का साहिल है ना, इसके बाद फिर समंदर शुरू हो जाता है, तो इसको कहते हैं कोस्ट। और इस सारे को कहते हैं कोस्टल लाइन, इसको कहते हैं कोस्टल लाइन। तो पाकिस्तान के साथ ये कोस्टल लाइन है, इसकी आप लेंथ नोट कर लें। पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है उसकी लेंथ है, जनाब लिख लें, 1058 किलोमीटर, 1058 किलोमीटर। अब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि पहले ये 1046 किलोमीटर थी। उसके बाद नई जो पाकिस्तान का मैप जारी हुआ, ये 2020-21 में नया मैप पाकिस्तान का जारी हुआ है। उसमें कुछ जो बाउंड्रीज हैं उनको थोड़ी सी, इसकी जो लेंथ है वो चेंज हुई है। तो मैं आपको अपडेटेड जो लेंथ है वो बता रहा हूँ, आपने यही याद रखनी है। तो पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है, जो पानी के साथ ये जो पाकिस्तान की ये जो लैंड लगती है, ये कितनी है, 1058 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहीं से देख के पता चल रहा है कि जो कोस्टल लाइन है ये किसकी बड़ी है, बलूचिस्तान की या सिंध की। तो आपको देख के पता चल रहा है कि बलूचिस्तान जो है ना, इसकी कोस्टल लाइन ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक है, और सिंध की थोड़ी सी है। कौन से सूबे आते हैं पाकिस्तान के कोस्ट लाइन के साथ, तो सिंध आता है, बलूचिस्तान कहते हैं। कोस्ट लाइन 1058 किलोमीटर है। और इसमें जो 800 समथिंग है, 800 के करीब जो है ना, ये है बलूचिस्तान के साथ, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर याद रखने की जरूरत नहीं है। 800 के करीब जो है ना ये बलूचिस्तान के साथ है, और जो रिमेनिंग बचती है 200 कुछ, 258, वो है आपकी सिंध के साथ। तो इसका जो मेजर एरिया है वो बलूचिस्तान के साथ है। ठीक हो गया, तो ये बात आपने नोट कर ली।
अब जी, अब इसको मजीद जो इसकी बातें हैं वो जरा देखते जाते हैं। फिर आ जाता है पाकिस्तान और ईरान। तो पाकिस्तान ईरान का जो बॉर्डर है, इसको जरा नोट करें। पाकिस्तान ईरान का जो बॉर्डर है, इसको गोल्ड मिड लाइन कहते हैं। इसको नोट करें। इस ये जो बॉर्डर है, इन बॉर्डर्स के नाम भी हैं। इस बॉर्डर का नाम क्या है? गोल्ड मिड लाइन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गोल्ड मिड लाइन है। इसको गोल्ड मिड लाइन कहते हैं, जो कि पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है। और इसकी जो लेंथ है वो है 909 किलोमीटर, 909 किलोमीटर। ठीक है, 909 किलोमीटर है। और ये जो पाकिस्तान ईरान का जो बॉर्डर है, इसको प्रॉपर जो डीमार्क किया गया था, इसको प्रॉपर इसको नोटिफाई किया गया था, प्रॉपर इसकी हदबंदी मुकर्रर की गई थी, वो की गई थी 1959 के अंदर। ठीक है, अयूब खान के दौर में। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ईरान का जो बॉर्डर है, उसकी प्रॉपर हदबंदी की गई, डीमार्केशन की गई। और इसकी लेंथ कितनी है? 909 किलोमीटर है ये, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। और इस बॉर्डर को क्या कहते हैं? गोल्ड मिड लाइन कहते हैं, गोल्ड मिड लाइन। इन सारी चीज़ों को नोट कर लें, ये सारे पीपीएससी, एमसीक्यू, पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी के सवाल आते हैं। उसके बाद जनाब, पाकिस्तान के साथ आ जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो है ना बड़ा बॉर्डर है। ठीक है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये जो बॉर्डर है, इसका क्या नाम है? इसको कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। इसका नाम है ड्यूरेंट लाइन। पाक अफगान बॉर्डर का नाम क्या है? ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन क्यों कहते हैं? ये था कि जब यहाँ पे गोरे की हुकूमत थी, और उस वक्त जब यहाँ पे गोरे की हुकूमत थी पाकिस्तान बनने से पहले, तो वहाँ का एक बादशाह था। और वहाँ भी बादशाह थी उस वक्त, अफगानिस्तान में किंग था। उसका नाम था अमीर अब्दुल रहमान। तो अमीर अब्दुल रहमान और गोरा जो था, एक था जो जो हदबंदी को मामलात को डील करता था, उसका नाम था ड्यूरेंट, सर ड्यूरेंट। ड्यूरेंट और अब्दुल रहमान के दरमियान एक मुआहदा हुआ 1893 के अंदर। किसके दरमियान? ड्यूरेंट, एक शख्स था गोरा था, ड्यूरेंट और अब्दुल रहमान के दरमियान में। कब हुआ? 1893 के अंदर। उस मुआहदे के तहत ये एक बाउंड्री ड्रा की गई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में, और इसको नाम दिया गया ड्यूरेंट लाइन का। ये सारी बातें नोट कर लें। ये जो बॉर्डर है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट बॉर्डर है किसी भी कंट्री के साथ। ठीक है, सबसे ज्यादा यहीं पे पाकिस्तान इसी के साथ, इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो इसी के साथ लगता है। और इसकी जो लेंथ है, इसको आप नोट कर लें, ये है 2611 किलोमीटर। 2611 किलोमीटर ये लेंथ आपको पता होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अक्सर ये पेपरों में पूछते हैं। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, उसको हम ड्यूरन लाइन कहते हैं। पहली बात, 1893 में अब्दुलरहमान अमीर और ड्यूरन के दरमियान में एक मुआहदा हुआ, जिसके तहत ये बॉर्डर बना। ठीक है, इसको ड्यूरन लाइन कहते हैं। इसकी लंबाई 2611 किलोमीटर है, और ये पाकिस्तान का किसी भी मुल्क के साथ सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक हो गया, ये बात आपने नोट कर ली। अब चलते हैं जी आगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जो हमारा हमसाया है, अब यहाँ पे कोस्ट लाइन भी हमने देख ली, ईरान के साथ भी देख लिया, ये जो अफगानिस्तान भी देख लिया। अब आ जाता है ऊपर, ये जो ये मैंने आपको जो बताया है यहाँ पे, जो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर है। तो हमारा चाइना के साथ जो बॉर्डर है, ठीक है, इसको जरा नोट कर लें। ये सबसे छोटा से छोटा हमारा बॉर्डर है। ठीक है, पाक चाइना का बॉर्डर, पाक चाइना का बॉर्डर ये जो है। ठीक है, और पाक चाइना, और इसकी जो कितनी लेंथ है जी? इसकी है 599 किलोमीटर, तकरीबन 600 किलोमीटर आप कह सकते हैं। 599 किलोमीटर, किसी जगह पे ये 595 किलोमीटर भी आपको नजर आएगा। ठीक है, लेकिन ये लेटेस्ट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन्हीं को नोट करें। 599 किलोमीटर। और अगर 4-5 किलोमीटर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपको पता हो बस ये है कितना। तो 599 किलोमीटर है, ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है ये है। और ये किसी भी कंट्री के साथ पाकिस्तान का शॉर्टेस्ट बॉर्डर है, पता चल रहा है 600 किलोमीटर के करीब है। और ये जिस जगह पे ये जिस जगह पे हम चाइना के साथ कनेक्टेड हैं, तो उस जगह का जो नाम है, उसका नाम है खुंजराब पास। ये भी नोट कर लें, इस बॉर्डर में हम जो चाइना के साथ जिस जगह जुड़े हुए हैं, उसका नाम क्या है?
खुजराप पास, खुजराप पास। ठीक है, उस खुजराप पास के जरिए हम क्या करते हैं, पाकिस्तान से चाइना के अंदर शामिल हो जाते हैं, और चाइना से पाकिस्तान के अंदर शामिल होते हैं। और खुजराप पास से होते हुए एक रोड है, बहुत बड़ा रोड है, जो पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलाता है, एक बड़ा सा रोड है। और जो खुजराप पास में से पास हो गया होता है, उसका नाम है उस रोड का शाहराय रेशम। ठीक है ना, उसका नाम है शाहराय रेशम। शहर रेशम वो रास्ता है जो पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलाता है। और ये किस जगह से गुजर के जाता है, खुजराबाद से गुजर के जाता है। ठीक हो गया, ये बात आपने नोट कर ली। तो मैंने क्या आपको बताया, आपको कोस्ट लाइन बता दिया, ईरान बता दिया, इसके बाद ये जो अफगानिस्तान है बता दिया, चाइना बता दिया। अब पाकिस्तान का एक ही बॉर्डर रह गया भारत के साथ। तो भारत के साथ जो बॉर्डर है, अब उसको ज़रा मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो ज़रा मुझे बता दें, यहाँ तक क्लियर है? मैं इसको रिमूव करता हूँ, एक नई नई एक दोबारा मैप बनाता हूँ, और फिर आपको पाक इंडिया का जो बॉर्डर है वो एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, सारी नोट कर ली हैं आपने? ये सारी बातें नोट करिएगा, ये सारे सवाल आते हैं ये पीपीएससी के। ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपको पूरी दुनिया का पता हो, अपने घर का ना पता हो, तो ये बुरी बात होती है। जी, पाक चाइना बॉर्डर का कोई नाम नहीं है, अगर होता तो मैं बता देता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जी मैं इसको रिमूव करता हूँ। और जी पाक जो बॉर्डर है वो ज़रा मैं बता देता हूँ। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? चले, कोई परफेक्शन वाला ना बनाए, लेकिन ये है कि गुजारे लायक एटलीस्ट आप बना लें। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ पे उसके बाद ये सिंध है, उसके साथ ये बलूचिस्तान है, ठीक है? उसके बाद ये पंजाब है, ये केपी है, यहाँ पे फाटा, ये मैं नहीं बना रहा, मैं अपने मुद्दा पे आ रहा हूँ। अब जो पाकिस्तान का यहाँ पे क्या है, भारत है। अब पाकिस्तान के जो भारत के साथ बॉर्डर है ना, ये समझने वाला है। पाकिस्तान का भारत के साथ जो बॉर्डर है ना, ये याद रखिएगा, ये तीन किस्म का बॉर्डर है। पाकिस्तान का भारत के साथ तीन किस्म का बॉर्डर है। कैसे? एक किस्म का जो बॉर्डर है हम उसको कहते हैं, एक किस्म का जो बॉर्डर है हम उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, या हम इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है इंटरनेशनल बॉर्डर। पाकिस्तान का और भारत के साथ एक ऐसा बॉर्डर है जो कि जिसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन और इंटरनेशनल बॉर्डर। एक बॉर्डर का तो ये हिस्सा है हमारे उसके साथ बाउंड्री का। दूसरे का नाम है, मैं आपको बताता हूँ अभी ये है क्या। दूसरा है जिसका नाम है वर्किंग बाउंड्री। और तीसरी किस्म का जो बॉर्डर है उसका नाम है LOC। LOC का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पे ये है, इस बात को जरा नोट करें कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपने देखा ना, ये कश्मीर है, और कश्मीर के साथ यहाँ पे हमारा आज़ाद कश्मीर था, ठीक है? और यहाँ पे ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो इसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी की वजह से हमारा जो बॉर्डर है ना, वो इसके साथ, इंडिया के साथ थोड़ा सा इसी वजह से डिवाइड हो जाता है, और डिफरेंट किस्म के पार्ट्स में तकसीम हो जाता है। ठीक हो गया? तो पहली तो बात यह है कि यहाँ से आप देखें, यहाँ से यहाँ पे जनाब एक डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, जिसका नाम है नारोवाल। ठीक है, जब मैं आपको मैप दिखाऊंगा फिर आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। नारोवाल से लेकर आप चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, ऐसे आते 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 यहाँ पे आखिरी ज़िला है हमारा सिंध का, जो कि है थरपारकर। थरपारकर से लेकर और नारोवाल तक ये जो बॉर्डर है हमारा, इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। और इसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर भी कहते हैं। ये वो बॉर्डर है जिसको पाकिस्तान भी मानता है, इंडिया भी मानता है, और पाकिस्तान, भारत भी कहता है कि हाँ ये ठीक है बॉर्डर है, और पाकिस्तान भी कहता है ये बॉर्डर ठीक है।
दोनों का इस पे इत्तेफाक है। इसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, या इसको रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। ठीक है। और ये इसकी जो लेंथ है ये है 2100 किलोमीटर। 2100 किलोमीटर लेंथ है। और ये जो, जैसा मैंने आपको बताया था कि वो रेड क्लिफ अवार्ड था जिसने बाउंड्रीज बनाई थी, तो ये उसने ये मार्केशन की थी। और 17 अगस्त 1947 को उसने ये बताया था कि हमारा ये बॉर्डर है। इसी वजह से इसको रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर भी कहते हैं इस लाइन को, जो कि थरपारकर यानी पाकिस्तान के एक कोने से लेकर और नारोवाल तक। ठीक है, एक किस्म का तो ये बॉर्डर है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरे किस्म का बॉर्डर है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है। जिसके एक तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर है और दूसरी तरफ क्या है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। यानी कि ये साइड भी डिस्प्यूटेड है, ये साइड भी डिस्प्यूटेड है। कैसे? जो भारत है वो कहता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो इलाका है ना, ये हमारा है, ये कश्मीर सारा हमारा है। और पाकिस्तान कहता है कि ये जो कश्मीर का इन्होंने कब्जा किया हुआ है ना, तो ये हमारा है। तो यानी कि ना इस बॉर्डर को ये मानता है ना ये मानता है। ठीक है, दोनों तरफ से डिस्प्यूटेड है। तो इस बॉर्डर का नाम है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। पहले इसका नाम था सीज फायर लाइन। पहले इसका नाम था सीज फायर लाइन, क्योंकि हमारी 1948 में भारत के साथ जंग होती है। और फिर जनाब इस हम कश्मीर के टॉपिक में भी पढ़ेंगे इसको। फिर एक जगह पे हम क्या करते हैं, एक आरजी से एक बॉर्डर बना लेते हैं। वो कोई इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज बॉर्डर नहीं होता। यानी जितने पे हम कब्जा कर लेते हैं वो हमारा हो जाता है, और जिस पे वो कब्जा कर लेते हैं वो उनका हो जाता है। हम आज़ाद कश्मीर और जीबी वाला सारे री पे कब्जा कर लेते हैं, तो वो हमारा हो जाता है, और बाकी जो रह जाता है वो उनके पास रह जाता है। तो इसका नाम था सीज फायर लाइन। यानी जहाँ पे जंग खत्म हुई ना, सीज फायर हुई, वो लाइन थी। फिर इसको 1972 में शिमला मुआहदा जो हुआ था, ये मैं बता चुका हूँ पाकिस्तान स्टडीज के अंदर। शिमला मुआहदा में ये जनाब इस सीज फायर लाइन को किस इसका नाम दे दिया गया, LOC का, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका नाम अक्सर आप खबरों में सुनते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे बमबारी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये। तो यहाँ पे हमारी उनकी भी फौज बैठी हुई है, हमारी भी फौज बैठी हुई है। तो आपस में इनकी झड़पें लगी रहती हैं। पाकिस्तान के भी फौजी शहीद होते हैं, और उनके भी जो है ना शहीद होते हैं उनके हिसाब से। ठीक है। तो ये जो LOC है ना, इसको LOC कहते हैं। तो इसकी कितनी लेंथ है जी, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी लेंथ आप नोट कर लें। ये पहले तो थी इसकी लेंथ डिफरेंट थी, अभी जो अपडेट हुई है मैं आपको अपडेटेड है ना बताता हूँ आपको। इसकी यहाँ पे कहीं पे मैं लिखी हुई थी एग्जैक्ट, मैं आपको देख के बताना चाह रहा हूँ। अभी इसको, आप इसको ना स्पेस में छोड़ देता हूँ, अभी आपको बताता हूँ। वैसे पहली जो लेंथ थी वो 740 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है। हाँ, ये इसको आप नोट कर लें, बल्कि लिख लें अभी। 861 किलोमीटर, 861 किलोमीटर। पहले हमारी ये LOC थी, फिर मैं जैसा आपको बताया कि 2021 में हमारा जो मैप जारी हुआ 21-22 में, तो उसमें थोड़ी सी इसमें चेंजिंग्स हुई हैं। तो एल आपने जो नई वाली है ना, ये याद रखनी है। तो LOC की लेंथ कितनी है, 861 किलोमीटर। तो कुछ जगहों पे आपको 740 भी मिलेगी, 720 भी मिलेगी, लेकिन आपने ये नहीं ध्यान में रखना, आपने ये याद रखना है 861। तो ये जो LOC है ये बॉर्डर कितने किलोमीटर का है, 861 किलोमीटर का है। जो आपको बता दिया कि ये दोनों साइड, ये भी डिस्प्यूटेड है, ये भी डिस्प्यूटेड है। दूसरे किस्म का बॉर्डर हो गया। इसके बाद तीसरे किस्म का बॉर्डर जो इसके नीचे यहाँ पे है, इसके साथ नीचे यहाँ पे है। अब ये जो बाउंड्री है इसके इधर हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो इलाका है हमारा वो है सियालकोट। और इसके इस तरफ क्या है, इस तरफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो ये थोड़ा डिफरेंट केस है। अब तो भारत कहता है कि ये बॉर्डर ठीक है, भारत क्लेम नहीं करता कि सियालकोट हमारा है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है ये हमारा है। यानी कि एक साइड का तो इतफाक है इस पे, दूसरी साइड का इतफाक नहीं है। वन साइड इशू है ये। ठीक है। तो इसको कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। ये जो तीसरा मैं नाम दिया ना, वर्किंग बाउंड्री। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा सियालकोट की वर्किंग बाउंड्री पे शेलिंग, सियालकोट की वर्किंग बाउंड्री पे शेलिंग, ये सारी। यानी कि पाकिस्तान क्लेम करता है इस साइड वाला जो इलाका, लेकिन वो क्लेम नहीं करते। ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम क्या है, वर्किंग बाउंड्री है।
ठीक है, ये छोटा सा है खिता है, इतना ज्यादा ये नहीं है। इसकी जो लेंथ है ये 202 किलोमीटर है। ठीक है, वर्किंग बाउंड्री की 202 किलोमीटर है, बहुत ज्यादा नहीं है ये। ठीक हो गया। तो अब आपको समझ में आई होगी, इंटरनेशनल बॉर्डर या रेड क्लिफ लाइन वो बॉर्डर है जिसको दोनों मानते हैं, दोनों कहते हैं ये ठीक है, और दूसरे कंट्री का जो एरिया है उसको क्लेम नहीं करते, उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन या इंटरनेशनल बॉर्डर भी कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के जितने भी अफगानिस्तान के साथ, इनके साथ जो बॉर्डर है ना, ये सारे इंटरनेशनल बॉर्डर है। क्यों? वो दूसरे कंट्री, वो दूसरा एरिया तो क्लेम नहीं करते ना, हम भी नहीं करते, तो उसको दोनों मानते हैं। तो रेड क्लिफ लाइन क्या है? ये 2100 किलोमीटर की है जनाब, ये बता दिया आपको, नारवाल से लेकर थरपारकर तक है। फिर उसके बाद दूसरा बताया कि आज़ाद कश्मीर और जम्मू, AJK और IOK के दरमियान में जो बॉर्डर है, दोनों इसके हिसाब से डिस्प्यूटेड है। इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसका पुराना नाम SPL था, सीज फायर लाइन था। 72 में शिमला माहिदा के तहत इसका LOC नाम रख दिया गया, जिसकी लेंथ 18 कह रहा हूँ, 861 किलोमीटर है, LOC है। ठीक है। अक्सर जो हमारी भारत के साथ स्क्रिमिशेस होती हैं, जो आपस में हमारी शेलिंग होती है दोनों तरफ पे, तो वो यहाँ पे होती है, LOC पे होती है। उस LOC के नीचे जो थोड़ा सा बॉर्डर है, उसकी एक साइड डिस्प्यूटेड नहीं है, दूसरी साइड डिस्प्यूटेड है, जिसको हम कहते हैं वर्किंग बाउंड्री, जो कि पाकिस्तान के सियालकोट के साथ है, और आगे इसके साथ यहाँ पे कश्मीर के इलाके। तो पाकिस्तान इस तरह इंडिया के साथ ये तीन किस्म के बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। अगर ये तीनों इंटरनेशनल होते, रेड क्लिफ पे हमारा इतफाक है, अगर वर्किंग बाउंड्री पे भी हम दोनों का इतफाक होता, LOC पे भी होता, तो पाकिस्तान और भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर होता। कैसे? 2100 किलोमीटर में आप 202 भी जमा कर दें, 861 भी जमा कर लें, तो ये तो कोई 3000 के करीब बनता है किलोमीटर डिस्टेंस, तो हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर होता। तो चूंकि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, दोनों इसको अगर रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो इस वजह से इंटरनेशनल बॉर्डर इसको, हम इसको लॉन्गेस्ट नहीं कहते, लॉन्गेस्ट अफगानिस्तान वाले को कहते हैं। ठीक हो गया। तो जरा मुझे ये बता दें कि आपको ये क्लियर हो गया, भारत के साथ हमारा बॉर्डर, चाइना के साथ, तमाम जो बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के हमसायों के साथ, ये आपको क्लियर हो गए हैं सबको? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। बाकी मैं इंशाल्लाह मैप आपको शेयर करूंगा, तो आप उसको देखेंगे, मजीद ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, सब मुझे बताएं, क्लियर हुए सबको? हाँ जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये चीज़ें मुश्किल नहीं है। अभी तक आप खबरों में सुनते आए होंगे LOC पे फायरिंग, LOC 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 LOC, सुन 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 के, लेकिन ये नहीं पता LOC क्या है, अमरूद है, गाजर है, या कपड़े की कोई कंपनी है, या क्या है, ये नहीं पता। आज पता चला होगा बहुत सारों को कि LOC है क्या। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, लेमन ऑफ चाइना है। ठीक है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर आपको बता दिया। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की जाती है, जो कि अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ नहीं है, क्योंकि इंडिया के साथ तो हमारा वो तीन तरह के बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर तो उसका जो हम दोनों मानते हैं, रेड, वो तो थोड़ा सा 2100 किलोमीटर है, और वो 2600 कितना है, 11 किलोमीटर है। ठीक हो गया जी। ठीक है, हम अब आगे चलते हैं। क्लियर हो गया ना? किसी का कोई सवाल है तो अभी पूछ लें, फिर और अभी चीज़ें इसमें और डालेंगे तो फिर ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। ठीक है जी, क्लियर है सबको? अच्छा जी। अब जब हम आगे चलते हैं जी, बॉर्डर तो हमारे हो गए पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान के, वैसे आपको लोकेशन का भी पता चल गया कि पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं। ठीक है। पहले तो हम इसको रट्टा मारते थे कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, पाकिस्तान के नॉर्थ में ये है, उसमें ये है। ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर का जो मामला है, उसको जरा हम देख के चलते हैं। मैं एक दफ़ा ये बना लूँ, ताकि आपको ये क्लियर हो। ये बार बार आप भी इसी तरह बनाएंगे ना, तो ये आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। ये GB है, ये KP है, ये फाटा है।
उसके बाद ये यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे ऐसे करके लंबी सी पट्टी है जो एजे के है। उसके बाद ये पंजाब है, ये सिंध है, ये बलूचिस्तान है। अच्छा, अब हम वन बाय वन इसको करते हैं। जी, रन ऑफ कच्छ का अभी वो आपको नहीं बता रहा, ये जब हम इसको मजीद करेंगे ना, सिंध के मैप को पढ़ेंगे तो फिर आपको रन ऑफ कच्छ पता चलेगा। हाँ जी, अब आपको नहीं भूलेगा क्योंकि रट्टा तो भूल जाता है ना, लाजमी बात है। अच्छा जी, अब ये पाकिस्तान के जनाब वो हैं सूबे हैं, तो इनके थोड़ी कुछ इनकी जो मालूमात है ये अब सब आप नोट कर लें। ठीक है। पंजाब जो है ना, पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। ठीक है। और तकरीबन ऑलमोस्ट जो 54% है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, करीब करीब 54% जो आबादी है पूरे पाकिस्तान की, वो पंजाब में लाया करती है। ठीक है। और इसके बाद जो बलूचिस्तान है, ये पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। ठीक है। और आबादी इसकी सबसे कम है। ठीक है, आपको इधर से भी आइडिया हो रहा है। और जी, अब इसमें ज़रा ये कुछ फैक्ट्स हैं, इसको नोट करते जाएं। पंजाब में यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ केपी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंध, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बलूचिस्तान, यहाँ पे एजे के, और यहाँ पे जीबी। ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब जो भी सूबे हैं ना, अब जो सूबों में सबसे जो छोटा यूनिट होता है ना, सबसे छोटा यूनिट वो तहसील होती है। तहसील से भी नीचे एक होता है यूनियन काउंसिल। ठीक है। ये उससे भी छोटा है। आपका जो घर है ना, घर, इसके सराउंडिंग वाले बहुत से घर मिलकर एक बनाते हैं मोहल्ला। बहुत सारे मोहल्ले मिलते हैं तो वो बनाते हैं, बहुत सारे मोहल्ले मिलते हैं तो वो बनाते हैं क्या, कस्बे या गांव कह सकते हैं। बहुत सारे गांव या कस्बे मिलते हैं तो बनती है यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल में बहुत सारी मिलती हैं तो वो बनती है तहसील। बहुत सारी तहसीलें मिलती हैं तो फिर बनता है जनाब जिला, डिस्ट्रिक्ट। और बहुत सारे जिले मिलते हैं तो फिर बनती है डिवीजन। और बहुत सारी डिवीजन मिलती हैं तो फिर बनता है आपका प्रोविंस, सूबा। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। मोहल्ला, मोहल्ले से फिर बहुत सारे पहले घर से मोहल्ला, मोहल्ले के बाद कस्बा, गांव, कस्बा, गांव के बाद यूनियन काउंसिल, यूनियन काउंसिल के बाद तहसील, तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका डिवीजन, डिवीजन के बाद प्रोविंस। ऐसे ही होता है। तो हम इसमें मोहल्ले इसकी बात तो नहीं करेंगे, तहसीलों की। हम इसमें बात करेंगे डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स की, जो बड़े मोटी मोटी चीज़ें। तो जो पंजाब है प्रोविंस, इसके अंदर टोटल 9 डिवीजन्स हैं। 9 डिवीजन्स हैं और 36 अजला हैं। अब पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन निकला था, ये पीटीआई की गवर्नमेंट जब परवेज लाई थी, तो उन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट्स और बनाए थे। ठीक है। वो बनाए तो थे लेकिन उन पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हुआ, तो आप 36 ही याद रखेंगे। ठीक है। 42 नहीं, आप 36 ही ध्यान में रखें। ठीक है। वो उन्होंने नोटिफाई किया लेकिन उस पर कोई प्रॉपर काम नहीं हुआ, तो वो बाद में रिवर्स बैक भी नहीं हुआ, लेकिन प्रीवियस जो स्टेटस है वो बहाल है। उसकी वजह से है कि जो हम यहाँ पे, जो मेरा कॉलेज है ये आता है टेरिटरी तक तलागंग की, तो तलागंग को तो अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट नहीं है। हम तमाम तर मामला जो है ना वो चकवाल के ही डील करते हैं। तो वो बराए नाम ही बनाया गया, उसको प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स नहीं किया गया। तो पंजाब की 9 डिवीजन हैं और उसमें से 36 अजला हैं। तो 9 डिवीजन कौन सी हैं ये आपको मैं शेयर भी कर दूंगा, आपको पता भी है पंजाब की। जिस तरह सरगोदा डिवीजन है, इसके बाद जनाब गुजरांवाला डिवीजन है, लाहौर डिवीजन है, फैसलाबाद डिवीजन है, रावलपिंडी डिवीजन है। ठीक है। तो हर डिवीजन में 4 अजला हैं। तो 9 है तो ये 9 डिवीजन है तो 4 अजला एक में है तो 36 अजला है टोटल। ठीक है। हम इसको मजीद इन डिटेल भी देखेंगे। जो केपी है, केपी में जो है ना 7 डिवीजन्स हैं। 7 डिवीजन्स हैं और केपी में 36 जो है ना अजला है। इसमें भी 36 अजला है डिवीजन, लेकिन इसमें 7 है। उसके बाद आ जाता है आपका सिंध। सिंध के अंदर क्या है, सिंध के अंदर भी 7 डिवीजन्स हैं।
और इसके अंदर 29 अजला हैं। ठीक है। डिवीजन आपको पंजाब की पता होनी चाहिए, बस वो जो सिंध वाले हैं उनको सिंध का पता होना चाहिए, यानी जो भी आपका प्रोविंस है उसका सही बताओ। बाकी आपको नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स का पता होना चाहिए हर सूबे के। इसके बाद जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में 8 डिवीजन हैं, और बलूचिस्तान के अंदर 35 जिले हैं। उसके बाद एजेके है, एजेके के अंदर 3 डिवीजन हैं, और इसके अंदर जो अजला है वो 10 अजला हैं। उसके बाद जीबी है, गिलगित बल्तिस्तान, इसके अंदर भी 3 डिवीजन हैं, और इसके अंदर जो अजला है ये 14 अजला हैं। पहले 10 थे, ये 1-2 साल पहले ही इसमें इजाफा हुआ है, तो ये 14 अजला है। तो आपको तमाम जो सूबे हैं इनके अजला का पता होना चाहिए कि पंजाब में 36 हैं, केपी में भी 36 हैं, सिंध में 29 हैं, बलूचिस्तान में 35 हैं, एजे के में 10 हैं, और जीबी में 14 हैं। और जो पंजाब के हैं तो उनको पंजाब की डिवीजन का भी पता होना चाहिए कितनी है। जो केपी वाले हैं उनको केपी के की डिवीजन, सिंध की डिवीजन, बलूचिस्तान वालों को तो उनको ये पता हो बस। ठीक हो गया। आपने अपने सूबे के हवाले से ज्यादा फोकस करना है। तो ये इस तरीके से जो आपका पूरा जो सूबा है वो डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। अब हम वन बाय वन करते हैं, तो इस सारों को आप नोट कर लें। ठीक है। बाकी इसमें छोटी मोटी तब्दीली भी होती रहती है, समटाइम नए डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं, नए डिवीजन होते हैं, तो वो चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक आप इसको नोट कर लें तो कोई इतना फर्क नहीं है। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं जी। अब जी, जिस तरह पहले बताया, हम शुरू करते हैं जो है ना, मैं दोबारा से इसको मैप को ड्रा करता हूँ। अब थोड़ा बड़ा मैप बनाते हैं ताकि हम अपना जो हमारा काम है वो हम अच्छे तरीके से कवर कर लें, बस ऊपर का हमें वो नहीं चाहिए। तो अच्छा जी, तो सबसे ये जी बलूचिस्तान है, उसके बाद ये सिंध है, उसके बाद ये पंजाब है, उसके बाद ये केपी है। ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, एक एक सूबे से लेते हैं, और एक एक सूबे में इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको भी साथ साथ कवर करते जाएंगे, और आपका ये क्लियर होता जाएगा। अच्छा जी। तो उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक पट्टी सी है, ठीक है, जो किसकी पट्टी थी? एजेके की थी, आजाद जम्मू कश्मीर की। और जिसका भी हमने देखा कि उसके अंदर कितने अजला हैं, हमने भी एजेके में देखे कि थे इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट। तो 10 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? अब सारे डिस्ट्रिक्ट इसी के अंदर है। मैं इनके नाम लिखते जाता हूँ, आपको बस नाम दो तीन, हर 2-3 डिस्ट्रिक्ट का नाम लाजमी पता होना चाहिए वैसे। ठीक है। बाकी लोकेशन अगर आप कर लें तो आपको आइडिया होना चाहिए, ये पता हो कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। इसमें जो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है नीलम, इसके बाद मुजफ्फराबाद, ये इनका सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसका किसका? एजेके का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुजफ्फराबाद, ये उसका कैपिटल भी है। ठीक है। एजेके का कैपिटल भी है। हर सूबे का अपना कैपिटल भी होता है ना, तो ये उसका एजेके का कैपिटल भी है। उसके साथ ये पहले ऊपर 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 सबसे ऊपर नीलम है, ये यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे नीचे जा रहे हैं सारे। ऊपर नीलम है, उसके नीचे फिर मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद के नीचे बाग है, बाग के नीचे पूंछ है, पूंछ है, पूंछ के नीचे सुधनाई है, सुधनाई के नीचे कोटली है, कोटली के नीचे मीरपुर है, मीरपुर के साथ इस तरफ भिम्बर है, भिम्बर। 1 2 3 4 5 6 7 8, और कौन सा रह गया? मुजफ्फराबाद हो गया, नीलम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दो डिस्ट्रिक्ट इसमें और भी है। ठीक है। दो और कौन से हैं? हाँ जी, एक और है, यहाँ पे करीब आता है, ये मुजफ्फराबाद के साथ आता है, उसका नाम है हेटियम, हेटियम। ठीक है। और ये जो बाग, बाग के पीछे एक और डिस्ट्रिक्ट भी है जिसका नाम है हवेलियां, हवेलियां ये भी है। तो ये दोनों मिला के टोटल इसके कितने डिस्ट्रिक्ट्स बन गए? 10 डिस्ट्रिक्ट्स बन गए। 10 डिस्ट्रिक्ट्स बन गए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। बाकी कौन किसके ऊपर है, कहाँ पे है, ऐसा इशू नहीं है, ऐसा जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये पता हो कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं कौन कौन से। और ये बात याद रखिएगा कि इंटरव्यूज के अंदर ना, ये उनका मशहूर सवाल है इंटरव्यूअर्स का।
वो पूछ लेते हैं जी हाँ जी बलूचिस्तान के 3 अजला के नाम बताएं। हाँ जी आप जनाब केपीके के 2 अजला के नाम। और अगर किसी ने सही ना बताया हो ना, तो उनको ऐसे वो समझते हैं जैसे आपने उनको कोई बड़ी सी, आपने उनको कोई बुरा भला कह दिया है। ठीक है, तो इतना जरूरी है। लाजमी सी बात है कि आपसे कोई पूछे कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, वो क्या करते हैं, और आप उनके बारे में ना बता सकें, तो ये चीज बड़ा बुरा एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो सारे वो पूछ ही नहीं रहे होते, लेकिन उनको जस्ट बुनियादी 3 4 नाम आपको बता। नीलम, मुजफ्फराबाद, हेटियां, बाग, हवेलियां, पूंछ, सुधनाई, कोटली, मीरपुर और भिंबर। ये हैं 10 डिस्ट्रिक्ट किस में आते हैं, आज़ाद कश्मीर में। और आज़ाद कश्मीर जो है ना, इसका कैपिटल क्या है, मुजफ्फराबाद है। क्लियर हो गया। तो आज़ाद कश्मीर के 3 डिवीजन हमने कवर कर लिए हैं। हाँ जी, एबटाबाद के पास है हवेलियाँ, बिल्कुल हवेलियाँ एबटाबाद के पास है। और ये यहाँ पे, ये जो मैं आपको बताऊँ ना, ये इसके साथ ये केपी के भी देखे ना, ये यहाँ पे है ना। तो केपी के कुछ अजला लगते हैं, एबटाबाद केपी में आता है ना, तो यहाँ पे है ये, इसके साथ है। और इसमें कुछ पंजाब के साथ भी लगते हैं। अब जिस तरह इसमें आपको कहूँ कि ये जो मीरपुर है, मीरपुर के साथ आप नीचे हैं तो ये जेलम लगता है, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। ये जब आपको मैं मैप भेजूंगा ना, तो उसको आप देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। इसका सबसे बेहतरीन जो हल होगा ना, आप जिस तरह आपने पाकिस्तान इंटरनेशनल मैप लिया हुआ है ना, इसी तरह आप पाकिस्तान का भी एक मैप मंगवाएंगे, उसको भी अपने कमरे में लगाएंगे, और उसको फिर बार बार देखेंगे, 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 बार बार देखेंगे। तो ये चीजें आपको खुद याद हो जाएंगी, और आप कहेंगे अच्छा, आप जिस तरह इन्होंने रबानी ने बात की, आप कहेंगे अच्छा बाग के साथ हवेली, हवेलियां हैं, ये पूंछ वहां पे है ऐसे। तो फिर कभी जब आप कभी घूमने जाएंगे आजाद कश्मीर ना, तो फिर आप अपने ड्राइवर को भी बताएंगे। आपको कहेंगे आपको पता है कि ये हवेली के बाद कौन सा जिला आता है, तो वो आपको कहेंगे, वो फिर आपको कहेगा अच्छा आप मतलब पहले भी गए हुए हैं। तो आप नहीं भी गए हुए तो फिर भी आपको पता होगा। ठीक है। आपको वो बेवकूफ नहीं बना सकेगा। आप वहां पे खड़े हैं, जी हाँ जी किधर जाना है जी, आप खड़े हैं मिसाल के तौर पे नीलम में, आपने जाना है साथ वाले डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और मुजफ्फराबाद में। आप उससे कहते हैं जी हाँ जी कितना किराया लेंगे, वो कहता है कि जनाब मैं 3,000 लूंगा। तो आपको कि भाई दिमाग खराब है, नीलम तो ये साथ है। तो ठीक है। तो ये वैसे अजराय तफन्नुन आपको बता रहा था कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये आपके घर की बातें हैं। ठीक हो गया। तो आजाद कश्मीर के वाले से इतना ही आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं जी। अब जो ऊपर ये जो यहाँ पे है, जो आपको बताया था, यहाँ पे जो जीपी है उसको जरा हम देखते हैं। ठीक है। ये जीपी और एजे के ये दोनों कश्मीर का, ये एक बड़ा कश्मीर है, ये कश्मीर का हिस्सा ही है असल में ये। अब जीपी जो गिलगित बल्तिस्तान है, इसको जरा हम देखते हैं। इसके अंदर जी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो जैसा आपको मैंने पहले बताया कि इसके अंदर आपके टोटल 14 अजला हैं, 14। ठीक है। तो इसको जरा हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं जी। तो इसके जी अगर मैं इसको यहाँ, इसको मैं यहाँ पे सबमिट रहा कर रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे। तो ये जनाब यहाँ पे ये गीजर है, गीजर GH, ठीक है। गीजर है एक डिस्ट्रिक्ट इनका। उसके साथ जहाँ पे इधर आगे आके गिलगित है, गिलगित के नीचे दयामीर है। दयामीर भाषा डैम का नाम सुना होगा आपने, ये यहाँ पे है। उसके इधर अस्तोर है, अस्तोर के ऊपर स्कर्दू है। स्कर्दू का तो नाम सुन रखा होगा, बड़ा ठंडा इलाका है। उसके बाद खरमांग है यहाँ पे, खरमांग है। उसके बाद रांची है यहाँ पे, रांची। उसके बाद इसके ऊपर शिगर है ऊपर। इसके बाद ऊपर जनाब ऊपर आप चले जाएंगे खीजर, खीजर इसके साथ यहाँ पे इस तरफ हुंजा है, हुंजा। अब आप ये बड़ी प्यारी प्यारी वीडियोज नजर आती हैं हुंजा वैली की। ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे पासू है। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो 4 और भी छोटे छोटे हैं। इसके बाद यहीं यहाँ पे एक अलीबाद है। उसके बाद एक और यहाँ पे हुसैनी भी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। तो इस तरह एक दो छोटे और भी इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये टोटल मिला के यहाँ पे 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
जो कि जीबी के अंदर है। आपको क्या पता होना चाहिए? आपको 14 के 14 का नाम ना पता हो, आपको जस्ट ये पता हो तीन चार के होन्स, आपको पता हो स्कर्दू है, अस्तोर है, हरमाग है, दयामीर है, गिलगित है, ये सारा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जी, इसका कैपिटल गिलगित है, गिलगित। इसका कैपिटल गिलगित है। ठीक है। अच्छा जी। और ये बल्तिस्तान भी है, बल्तिस्तान भी डिस्ट्रिक्ट है जिसका गिलगित बल्तिस्तान हम कहते हैं, ये भी एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसका जो कैपिटल है वो गिलगित है। तो टोटल 14 इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं। गिलगित है, बल्तिस्तान है, स्कर्दू है, अस्तोर है, खारमाग है, दयामीर है, गांची है, शुगर है, ठीक है, पासू है, अलाहाबाद है, हुंजा है, ये आपको पता चल गया। ठीक हो गया जी। और ये है कहाँ पे? ये आपको पता चल गया कि आजाद का केपी के ऊपर यहाँ पे जनाब है, और इसके ऊपर फिर क्या हो जाता है? मकबूजा कश्मीर है, और इस तरफ क्या हो जाता है आपका? जो आजाद कश्मीर है। ठीक हो गया जी। बताएं जी, आपको ये जो जीपी है और एजे के क्लियर हो गया है? फिर हम अगले प्रोविंसेस पे चलते हैं। हाँ जी, बताइए जी सब। सब बताएं, सब बताएं मुझे। जी, अक्साय चेन को भी छोड़े ना, वो उसके उनके पास है। वो कश्मीर को हम पढ़ेंगे तो फिर आएगा। अक्साय चीन जब हम कश्मीर पढ़ेंगे फिर वो पढ़ेंगे। अक्साय चीन वो चाइना के कंट्रोल में है, और वो भी कश्मीर का हिस्सा है। वो बाद में आएगा, वो इसका कोई पार्ट नहीं है। जो चीज पढ़ रहे हैं आप उसी का सवाल करें। आप अगर मोहल्ले के किसी और सवाल में चले जाएंगे तो वो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। ये वही बात है ना कि आप सब्जी वाली दुकान पे जाएं और आप उसको कहें कि आपके पास पैनाडोल है, या आप मेडिकल स्टोर पे जाएं और उसे कहें कि मुझे 20 रुपए के कद्दू दे दें। ठीक है ना? हाँ। अभी उसकी तरफ जाएंगे, जब अक्साई चंद की तरफ जाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। सर, आपको क्लियर हुआ है? हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं जी। अब हमने ये पढ़ लिया, उसके बाद आज जी हम मैप ड्रा कर करके रात को ख्वाब में भी मैं ये मैप ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है ना? अच्छा जी, अब जी आगे चलते हैं जी। अब ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है प्यारा प्यारा सिंध। सिंध जो अजला है, सिंध जो प्रोविंस है, इसको हम पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से अजला हैं, कौन से कहाँ पे हैं, कैसे हैं, इसको जरा देखते हैं। तो जो सिंध है ना, इसका पुराना नाम आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है महरान। याद रखिएगा, सिंध के जो एस्पायरेंट्स मौजूद हैं वो नोट कर लें, सिंध का पुराना नाम महरान है। ठीक है। और सिंध बड़ा पुराना सूबा है। अब इसकी पूरी तरह हम स्ट्रगल पढ़ चुके हैं कि सिंध को जो है ना बम्बई से अलग किया जाए, अलग किया जाए, अलग किया जाए, ये सारी कहानी। और सिंध 1937 में अलग सूबा बना है, 1935 के एक्ट के मुताबिक। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंध के जी कौन कौन से अजला इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल इसके कोने में ना है। कौन सा अजला? ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है इसका, काफी एरिया वाइज। इसका नाम है थर पारकर। थर पारकर। ठीक है। एरिया वाइज ये सबसे बड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है किसका? इसका, सिंध का सबसे बड़ा। और इसके अंदर जो हमारी माइनॉरिटीज हैं वो भी काफी ज्यादा हैं, यानी हिंदूज काफी हैं, हिंदू हमारे भाई वो भी यहाँ पे हैं काफी सारे। ठीक है, माइनॉरिटी काफी ज्यादा है यहाँ पे थरपारकर के अंदर। तो थरपारकर के ऊपर यहाँ पे क्या है? उमरकोट। ठीक है, उमरकोट। मेरे जो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स, वो थरपारकर के हैं और उमरकोट के हैं, ये भी आपको बता दूं। तो मुझे तो ये वैसे भी दो अजला ये प्यारे लगते हैं। उमरकोट। उमरकोट, ठीक है, उमरकोट जहाँ पे याद करिएगा अकबर साहब पैदा हुए थे। अगर किसी को हिस्ट्री याद है तो उसको ये बात पता होगी। उसके बाद इसके साथ उमरकोट के साथ यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो है मीरपुर खास। अब एक एक आपने मीरपुर आजाद कश्मीर में पढ़ा है। ठीक है। वो मीरपुर और है, ये मीरपुर खास है।
ठीक है, ये मीरपुर जो खास है ना, ये आपका जो मीरपुर खास है ये आपका सिंध के अंदर है। इसके बाद जनाब और इसके ऊपर कंट्री काफी सारे हैं। उसके साथ बदीन है यहाँ पे। बदीन ये भी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, इसकी भी बाउंड्री यहाँ पे लगती है। ठीक है, बदीन है। और उसके बाद बदीन के ऊपर जनाब टंडो आदम खान, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, टंडो आदम खान है इससे ऊपर। इसके बाद ठट्ठा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठट्ठा और बदीन ये दोनों जो है ना, ये दरिया यानी कि बहरे अरब के साथ लगते हैं। यानी कि बहरे अरब के साथ दोनों लगते हैं, इनके साथ पानी, ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, बहरे अरब के साथ लगते हैं। टंडू आदम खान, ठट्ठा, बदीन। उसके बाद कराची, यहाँ पे बिल्कुल कोने में कराची है। ठीक है, कराची। अब कराची कराची है ना, इस कराची के अंदर भी काफी सारे डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं। कराची नॉर्थ, कराची साउथ, कराची वेस्ट, कराची, एक कराची भी काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम हो गया। कराची एक डिस्ट्रिक्ट नहीं रहा अब इसमें काफी सारे डिस्ट्रिक्ट और भी हैं, जो कराची नॉर्थ, कराची साउथ, कराची वेस्ट, कराची ईस्ट के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद कराची के सब ऊपर है जनाब जामशोरो। जामशोरो के ऊपर है नवाबशाह। नवाबशाह। ठीक है, अब इसका जो नया नाम है ना, इसका नया नाम है बेनजीराबाद। बेनजीराबाद। ठीक है, पुराना नाम इसका नवाबशाह था। इसके बाद जनाब सांगड़। सांगड़ के बाद मटियारी। मटियारी के बाद जनाब अ, नौशेरो फिरोज। शेरो फिरोज के साथ खैरपुर। खैरपुर के साथ जनाब दादू। दादू के ऊपर लाड़काना। ठीक है, लाड़काना। जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे वो लाड़काना में पैदा हुए थे, याद नोट कर लीजिएगा, लाड़काना। ठीक है, लाड़काना। उसके साथ जनाब सखर। सखर के बाद जनाब घोटकी। घोटकी के बाद जनाब शिकारपुर। ये आपको मैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम भेज दूंगा, इसके मैप्स भी। उसके बाद जैकबाबाद, जो काफी गर्म इलाका है जैकबाबाद। उसके बाद कश्मीर। ठीक है, उसके बाद कंदकोट। ठीक हो गया। और उसके ऊपर ऊपर यानी कि यहाँ पे जो पंजाब के साथ जो इसका डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज सखर, जिसकी बाउंड्री यहाँ पे रहीम यार खान के साथ मिलती है। रहीम यार खान। ठीक है, रहीम यार खान के आगे फिर यहाँ पे सिंध शुरू हो जाता है। तो ये मोटे मोटे मटियारी है, बेनजीराबाद है, नौशेरो फिरोज है, खैरपुर है, दादू है, लड़काना है, मीरपुर खास है, उमरकोट है। ठीक है, शिकारपुर है। और ये सारे हैं। ठीक हो गया। और हैदराबाद, हाँ जी, हैदराबाद मिस हो गया। हैदराबाद इनका बड़ा जिला है जी, हैदराबाद को तो बोलना ही नहीं चाहिए। हैदराबाद, बिल्कुल हैदराबाद। अच्छा, सिटी सिटी ऑफ परफ्यूम्स कहते हैं जी, मुझे नहीं पता, अगर इसको कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको सिटी ऑफ परफ्यूम्स। वैसे ये इस वजह से आपको अजीब नाम लग रहे हैं कि ये क्योंकि ज़्यादातर इसमें सिंधी ज़बान में है ना, तो हमारे जो अपने डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो हमें अजीब नहीं लगते, लेकिन दूसरी जो लैंग्वेज वाले उनको लगते हैं। सिंध बड़ा प्यारा सूबा है हमारा, बहुत प्यारा। ठीक है। अच्छे, इस वजह से आपको लग रहे हैं कि वो आप उसके साथ यूज टू है ना। जो वो जो जो हमारे सिंध के भाई हैं, उनको हमारे अच्छे नहीं लगते। तो तमाम सूबे हैं और तमाम उनके नाम भी प्यारे हैं, वो खुद भी प्यारे हैं। ठीक है। अच्छा जी। अब जी ये सिंध हमारा हो गया। ये हमारा हो गया जी सिंध। उसके साथ जनाब सिंध के ऊपर है बलूचिस्तान, ये वाला। अब ये है तो बेचारा इतना बड़ा सा, लेकिन ये बहुत सबसे कम आबादी भी इसी की है, और सबसे ज्यादा जो एरिया है वो भी इसी का है। ऐसे जनाब दूर 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 लोग रहते हैं बलूचिस्तान। ठीक है, और ज्यादा कोस्ट एरिया भी यहीं पे है, कोस्ट एरिया यहाँ पे है। ठीक है। और ये थरपारकर के साथ याद रखिएगा, ये इसके साथ कोई ये नहीं लगता, बहिरा नहीं लगता। ये यहाँ से शुरू होती है कोस्ट लाइन ऊपर से।
ठीक है, बलूचिस्तान। अब हम बलूचिस्तान को जरा देखते हैं जी, बलूचिस्तान के कौन कौन से जी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इसको जरा देख लेते हैं, बलूचिस्तान को देखते हैं जी। बलूचिस्तान जी यहाँ पे बिल्कुल नीचे नीचे, आप जानते भी हैं गवादर पोर्ट के नाम से, तो गवादर एक शहर भी है। हाँ जी, ये सिब्बी, सिब्बी इधर है, अभी पढ़ेंगे ना सिब्बी अब इसको। यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ जहाँ पे पोर्ट भी है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे है गवादर, गवादर पोर्ट। और गवादर पोर्ट पाकिस्तान जब बना था तो ये पाकिस्तान के पास गवादर गवादर पोर्ट नहीं थी। पाकिस्तान ने 1958 के अंदर, एक मुल्क है यहाँ पे आपने देखा है ओमान, ओमान से हमने गवादर परचेज की थी 1958 में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, 1958 में। तो गवादर है यहाँ पे, गवादर सिटी है। गवादर के ऊपर है केच। ठीक है, केच। शशि पुन्नो का आपने तो वो कहानी सुनी होगी, शशि पुन्नो की। ठीक है, तो जो पुन्नो था वो केच का था। सुनी हुई है शशि पुन्नो की या नहीं? हाँ जी। चले, बातों बातों में शशि का नाम याद आ गया, तो उसकी छोटी सी एक लाइन है, मैं आपको वो सुना देता हूँ ताकि आप सारों की आपकी एनर्जी बहाल हो जाए। शशि और पुन्नू का एक बड़ा खूबसूरत वाक्य है, लोक कहानी है उनकी मोहब्बत की। और एक तसव्वुराती कहानी है, और एक जो उनकी लाजवाब मोहब्बत है उसको जिक्र किया जाता है। और जहाँ कहीं पे कोई सेल्फलेसनेस की बात होती है, जहाँ पे कुर्बानी की बात होती है, जहाँ पे इसार की बात होती है, जहाँ पे अपने आप को खर्च करके और किसी दूसरे की जिंदगी में बेहतरी लाने की बात होती है, वहां पे शशि पुन्नू का नाम हमारे जहन में आता है। और शशि के बारे में एक मशहूर जो शायर ने कहा है कि वो कहते हैं कि वो सराइकी में है। ठीक है, तो आप सारे इसको अगर नहीं समझ में आ जाएगी तो मैं समझा दूंगा। शशि जो है ना, उसको बेचारी इंतजार करती रहती है पुन्नू का, पुन्नू का। और इंतजार करते करते क्या हो जाती है, उस बेचारे की मौत हो जाती है। वो एक जंगल में होती है, और वो फिर मंजर कशी करता है, शायर क्या कहता है, वो कहता है कि अ, कुल बलाई जंगल दियां, आ लाश ससीते गईयां। कुल बलाई जंगल दियां, आ लाए ससीते गईयां। ओ देख के लाए ससीदी को, हैरान खरोतियां रहियां। ओ देख के लाश ससीदी को, हैरान खलोतियां रहियां। ससी आख्या बेशक खाओ मैकू, मैं तो दावत देंदी पईयां। ससी आख्या बेशक खाओ मैकू, मैं तो दावत देंदी पईयां। दू अखियां मेरियां महफूज रखाए, केच दी राह वेख दियां पईयां। ससी कहती है कि उसकी जब लाश पड़ी होती है ना, वो बलाई आती हैं, जानवर आते हैं उसको खाने के लिए। और वो कहता है कि आप बेशक मुझे खा जाओ, मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरी आंखें जो है ना वो ना खाना, वो किसी के इंतजार में है। आया है। तो वो एक लाजवाब एक करेक्टर पेश किया है उन्होंने, कि क्या वो मंजर था, कि वो कहता है कि मेरी आंखों को नहीं, वो किसी की किसी की राह देख रही है, उनको ना करना। हाँ जी बिल्कुल, ये अताउल्ला इसे खैलवी ने गाना गाया है, आंखें वाह बलोचा। ठीक है, आंखें वाह बलोचा की उनकी एक गाना है, और 31 मिनट का है ये। तो कभी आपके पास फुर्सत हो तो इसको सुनिएगा, और इसकी शायरी को जरा सुनिएगा। और फिर वो खूबसूरत अ, कलामात हैं कि कैसे वो सस्सी और उनका आपस में जो मुकालमा है, जो उनकी जो एक स्ट्रगल है, उसकी बात कर। ठीक हो गया जी। हाँ जी, तबीयत कोई फ्रेश हुई है? अभी तो सबको जबरदस्त जबरदस्त हो गया, पहले तो सारे सो रहे थे। आंखें खुली है ना? तो देख लें सस्सी की वो उसको। हाँ जी, ठीक हो गया जी। तो ये पता होना चाहिए आपको। और आंखों के बारे में बड़ा मतलब उसने कमाल की वो आंखों के बारे में वो भी कहते हैं ना, सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह,
देखिए फिर आप कहते हैं अब मुझे दूसरी तरफ आपने लगा दिया। चलें फिर बातों बातों में आ गई तो आपको सुना देते हैं। सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह वो भी अपने अ, जो महबूब हैं उनके बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरा तन सारा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रजाऊं। मेरा तन सारा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रजाऊं। चश्म कहते हैं आंख को। वो कहते हैं मेरा पूरा जो बदन है ना वो आंखें हो जाएं, आंखें हो जाएं पूरा बदन। उस फिर भी मैं मुर्शिद वेख न रजाऊं, फिर भी मैं अपने महबूब को देखूं और मुझे फिर भी वो प्यास ना बुझे। मेरा तन सारा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रजाऊं। एक लू लू दे मुंड विच लख लख चश्मा, एक खोला ते एक कजाऊं। यानी कि एक जो चश्मा है, एक आंख के जो उसका जो उसकी जो तना है या उसकी जो जड़ है उसके अंदर लाख लाख चश्मा हो। एक को मैं खोलूं और एक को मैं बंद करूं, इतने मेरे आंखें हैं। तो फिर कहता है कि क्या कहते हैं शुरू में कि ये तन मेरा सारा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रजा हूँ। एक मुंड दी विच लख लख चश्मा, एक खोला ते कजा हूँ। इना डिठा सबर नावे, मैं होर किथे वल भजा हूँ। मुर्शिद दावे दीदार वे बाहू, लख करोड़ हजा हूँ। वो कहते हैं इतना मैं देखूं फिर भी मुझे चैन ना आए। तो फिर वो एंड पे कहता है कि जो मुर्शिद का जो दीदार है वो लाख करोड़ हज है मेरे लिए। ये सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने बात की है। इसको मजाज में भी आप ले सकते हैं और हकीकत में भी ले सकते हैं। कमाल के सूफिया थे और उन्होंने ये जो महबूब का जो दीदार है या जो आंखों की बात थी तो उसमें मैं आपको बता दिया। हाँ जी, अब तो आपको सबको नींद उड़ गई होगी। देखे ना, ये शेर व शायरी है और इसी में ही मुरीद आपने होना है, पढ़ाई में मुरीद नहीं होना। शाबाश। हाँ जी, नींद उड़ी है। अच्छा जी। तो ये कमाल की उस पे था। हाँ जी, तब मैसेज नहीं आता। अच्छा जी। उसके बाद जनाब फिर कभी शेर व शायरी पे आ जाएंगे, वापस हैं जी वापस हैं। तो बलूचिस्तान का मैं बता रहा था कि गवादर है, यहाँ पे गवादर के ऊपर ये केच है, केच के ऊपर पंजगूर है, पंजगूर। ठीक है ना, पंजगूर। पंजगूर है, पंजगूर के ऊपर वाशक है, वाशक। वाशक है, वाशक के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल इस साइड पे चागई है, चागई। ठीक है, जहाँ पे हमने एटॉमिक धमाके भी किए थे 28 मई 1999 को। चांदनी के मकाम पर 5 धमाके किए थे। ठीक है, 5 मई 18 मई 1988 को 5 धमाके किए थे चांदनी के मकाम पे। ठीक है, और इसको योम तकबीर भी कहते हैं 28 मई को। अच्छा जी, उसके बाद चागी यहाँ पे काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चागी है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चागी है। उसके आगे फिर यहाँ पे खारान है। खारान के ऊपर नुश्की है, नुश्की है। नुश्की के साथ इधर कलात है। कलात के बाद जनाब खुजदार है यहाँ पे। खुजदार है, लसबेला है। ठीक है, उसके बाद हब है, हब। उसके बाद जनाब आवारान है, आवारान है। उसके बाद जनाब काची है, काची। उसके बाद जनाब डेरा बुगटी है, डेरा बुगटी। उसके बाद जनाब किला सैफुल्ला है। उसके बाद जनाब जोब है, जोब। उसके बाद जनाब उसके बाद जनाब नसीर
बाद है जी, झलमक्सी है, झलमक्सी। उसके बाद जनाब सिबी है, सिबी, जो हॉटेस्ट प्लेस है पाकिस्तान के अंदर, सिबी। नोट कर लें, हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है? सिबी। और यहीं से ही जो सुई गैस है वो दरियाफ्त हुई थी सिबी के मकाम पर। सिबी के अंदर एक जगह है, उसका नाम है सुई। सुई, वहां से सुई गैस डिस्कवर हुई थी, कब? 1952 के अंदर। याद रखिएगा, ये सुई गैस जो आप इस्तेमाल करते हैं, कुदरती गैस इसको कहते हैं। ये सिबी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है जिसका नाम है सुई। वहां से ये डिस्कवर हुई थी 1952 के अंदर। उसके बाद जनाब कोयटा है, इसका जो कैपिटल है इसका कोयटा है। ठीक है। और सिंध का कैपिटल कौन सा था? कराची है। कोयटा है। उसके बाद जनाब किला अब्दुल्ला है, जाफराबाद है, शिरानी है, शहीद सिकंदराबाद है, उस्ताद मोहम्मद है, पिशीन है। ठीक है, तो ये बहुत सारे नाम है, आपको बस इसमें चार पांच मोटे मोटे नाम पता होने चाहिए। ठीक हो गया। तो ये जनाब इसके काफी सारे डिस्ट्रिक्ट से 35 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताए हैं। जैकबाबाद जो है ना, वो आपको बताया है कि वो ए वन ऑफ दी हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। हमेशा पूरे का नहीं पता है कि पूरे पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का सबसे जो हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो आपका कौन सा है? सिबी है। ठीक हो गया जी। मैंने क्या बताया था जी, बाकी सबको ये बताया था, जैकबाबाद सबसे हॉटेस्ट है। जैकबाबाद मैंने आपको बताया था, जो कि आपका सिंध का जो है ना वो क्या बताया था शहर, मैं पता नहीं, अब शायद दूसरा बता दिया हूँ। सर शहर में। आपने ये कहा था कि जैकबाद जो है ना वो हॉट हॉट प्लेस है पाकिस्तान की, जबकि ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में सबसे हॉट टेस्ट है, ये नहीं कहा। अच्छा, ये समीउल्लाह आप जरा गौर से सुने। ठीक है। और गौर से नहीं सुनेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन रहेगी। समीउल्लाह क्लियर हुई आपको? हाँ जी, क्लियर करें ना फिर जो है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं, अभी आपने ये बताया था तो देखे ना, ये टोन भी जरा आपने देखे। तो ये टोन अच्छी नहीं है एक टीचर के लिए। समझ गई आपको समीउल्लाह? अच्छा। उसके बाद जनाब ये कराची, आपको कराची का कह रहा हूँ, ये जो बलूचिस्तान है। उसके बाद बरखान, ढूकी, उसके बाद लोरालाई, जियारत, हरनाई, सिब्बी, ये काफ़ी सारे अजला हैं, लेकिन आपको मैंने बताया कि चार पांच अजला आपको पता होने चाहिए। और इसका जो कैपिटल है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि क्या है? जो कि आपको पता चल गया कि वो कोयटा है। कोयटा है, यहाँ पे करीब गवादर है, इसका पता होना चाहिए। केच, पंजगुर, बस बाकी छोटे मोटे नाम पता, और ये चागी का आपको बता दिया। चार पांच अजला के अगर आपको नाम पता है तो दैट इज गुड। ठीक हो गया जी। तो सबको ये बलूचिस्तान का मैप क्लियर हो गया है? जरा मुझे चैट में बता दें, फिर इंशाल्लाह हम जो हमारे दो रह गए हैं उनको कवर करते हैं, पंजाब को और सिंध को। पंजाब। सबको क्लियर हो गया? बताएं जरा। सर पाकिस्तान की जो कोल्डेस्ट पॉइंट है वो कर दूं मैं? हाँ जी, कोर्स कर दो, कोर्स कर दो। नहीं, काफी किस लिए है, अभी ये उसको तो कर ना लें। क्या कहते हैं जी? का मैं तो कहता हूँ कर लेते हैं आज उसको, पंजाब को और केपी को। क्या कहते हैं जी? सर पंजाब को कल कर लेते, क्योंकि उसमें हमने बखर को डिटेल में देखना होगा ना, क्योंकि हमें अपने इलाके के बारे में जरा ज्यादा, तो फिर वो कल उसको कर लें जरा डिटेल में। ये सिग्नल्स अभी इशू कर रहे हैं या पहले से कर रहे थे शाह साहब? शेर व शायरी में सुना रहा था तो सबके सिग्नल्स अच्छे थे।
अच्छा अच्छा, ठीक हो गया जी। जी, सिग्नल्स का इशू है या वैसे आप, आपके अपने सिग्नल जो है ना वो कमज़ोर हो गए हैं, थक गए हैं आप। तो बैठे ना, आपको सैरी करवाते हैं और मंगवाते हैं आपके लिए कुछ। क्या ख्याल है, सैरी मिल के करते हैं आज। हाँ जी। क्या बात है शाह जी। अच्छा जी, बखर। चलिए बखर को भी देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। बखर को विजिट करेंगे तो फिर बखर वाला क्या खिलाएंगे हमें। इस्लामाबाद तो मेरा दूसरा घर है जी, इस्लामाबाद तो चक्कर लगते रहते हैं हमारे। इस्लामाबाद के बारे में तो मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट से भी ज़्यादा पता है, और डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो बल्कि कुछ भी नहीं पता। चलें, ठीक है फिर आप लंच की तैयारी करें, खाने पानी तैयारी करें, कल इंशाल्लाह बखर विजिट करेंगे। और फिर इनके मेहमान होंगे जी, शहर के हम सब मेहमान होंगे। तो शहर अब 2-3 देगों का ऑर्डर दे दें। ठीक है, कल अफ्तारी के बाद इंशाल्लाह, अफ्तारी कल शहर के पास है। सर मैंने इफ्तारी का नहीं कहा, मैं ये कह रही हूँ कि जब सेशन हमारा एंड होगा तो हम सारे मिलकर, सर आपने इतनी एफर्ट किया, हमारा इतना अच्छा हमारा टाइम रहा है, तो ये हम सारी क्लास मिलकर आपको एक अच्छी जगह पे, बखर के किसी अच्छे से पॉइंट पे लंच देंगे आपको इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, आप बस पूछ लें, यही बहुत है। आप कोई मसला नहीं है। ट्रीट का मैं नहीं आपको कह रहा, आप बस पढ़ें और आप अच्छी सी जॉब लें। मेरे लिए सबसे बड़ी ट्रीट ये होगी कि आप मुझे जब मैसेज भेजेंगे कि सर मेरी रिकमेंडेशन हो गई है। सर वो तो बात की बात है ना, अभी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अवर सेशन तो हम इंशाल्लाह करेंगे। नहीं नहीं, आप चिल करें, कोई मसला नहीं है। आप इंजॉय करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इंजॉय करें। और ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप बस पढ़ें, मेरा आपसे एक ही मुतालबा है, वो पढ़ें बस। बाकी कोई मसला नहीं है। जी जी, कोयटा होटल का। ठीक हो गया जी। चलें ठीक है। आज हमने जो मोटी मोटी बातें पढ़ी सबने नोट कर लिया है, और वही बात, इसको बार बार आप रिवाइज करेंगे, बार बार इसका मैप बनाएंगे, अपने रूम में लगाएंगे, बार बार इसको देखेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया। आज के लेक्चर में से किसी का कोई सवाल, कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो आप पूछ लें। कल इंशाल्लाह हम 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे रिमेनिंग रह गए हैं वो हम कवर करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की ज्योग्राफी के वाले से 2-4 बातें और हैं वो आपसे करेंगे। और पाकिस्तान की ज्योग्राफी को इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे, और साथ ही हमारा ज्योग्राफी वाला जो कमरा है वो तैयार हो जाएगा। और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसकी तरफ मूव करेंगे। आज के लेक्चर में से कोई सवाल वो बता दें, और ये भी बता दें कि जो पिक्चर है वो कहाँ तक बनी है, और चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। आप मुझे शेयर कर दें, जिसने अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हैं, तो मैं आपको पहले भी कहता हूँ वो मुझे शेयर करें। जी, रबानी को क्लियर है, बाकी सबको। शामा को क्लियर है, उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये एक क्वेश्चन था, तो सर इंटरनेट पे हम सर्च करते हैं तो मतलब सिंध के कितने डिवीजन है या कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सर डिफरेंट नंबर बताते हैं। तो ये सर हम जो पढ़ रहे हैं ये मतलब कब तक की नॉलेज वाला, मतलब 20 तक जो हमने जो पिक्चर थी है पाकिस्तान की या सिंध की वही हम पढ़ रहे हैं, या उसके बाद वाला जो मतलब वो जो भी मतलब ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हुए हैं या ज़्यादा मतलब डिवीजन हुए हैं वो भी मतलब इसमें हम शुमार कर रहे हैं। देखिए ना, इसमें कुछ चीज़ें डिस्प्यूटेड हो जाती हैं। डिस्प्यूटेड इस हवाले से है कि अभी पंजाब की मैं बात करूँ, पंजाब में अगर आप देखेंगे तो
दो डिवीजन और बनाए गए हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट और बनाए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन ऑन ग्राउंड वो डिस्ट्रिक्ट बने नहीं है। ठीक है। तो कुछ सोर्सेज पे आपको लगेगा कि पंजाब में 41 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जो कुछ डिस्ट्रिक्ट सोर्सेज हैं वो 36 कहेंगे। तो आपको ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये इसमें भी कमी बेशी हो सकती है वंस अगेन, लेकिन ये मोस्ट ऑथेंटिक है। ठीक है। इसी को अभी आप ध्यान में रखें बस, बाकी वो जितने देखेंगे तो डिफरेंट सोर्सेज पे आपको थोड़े बहुत चीज़ें वेरिएशन मिल जाती है। और इस तरह के सवाल भी आमतौर पे कम ही आते हैं, बस ये आइडिया के लिए होते हैं कि आपको पता हो कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने डिवीजन है, बस हल्का फुल्का आइडिया हो। इसमें डिस्प्यूटेड है, मुझे पता है इस बात का, ये क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स बनते रहते हैं ना, डिवीजन भी चेंज होते रहते हैं, और समटाइम्स वो एक इन प्रोसेस चीज होती है, तो उसको भी किसी ने काउंट किया होता है, किसी ने काउंट नहीं किया होता। ठीक हो गया, बात आपको क्लियर हुई है? ठीक है, बाकी सब जी, बाकी सबको क्लियर है? जिसको क्लियर है मुझे मैसेज यहाँ पे चैट में बता दे, फिर हम इसको क्लास को फिर क्लोज करते हैं। हाँ जी, ठीक है, और सबको सब बताएं। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है अपनी क्लास में। इससे रेलिवेंट जो आपको मैं डाटा शेयर करूँगा वो आपने कर लेना है, बाकी मेहनत करें, कोशिश करें, और अपनी तमाम तनजीज पढ़ाई पर लगाएं, ताकि आप जल्दी से जल्दी ये जो बेरोजगारी वाला फेज है इससे आपकी जान छूटे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।